हाय दोस्तों। आज 10 अक्टूबर 2025 निफ्टी में किस तरह से ट्रेंड था इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो कल के वीडियो में मैं जो भी आपको एनालाइज करके बोला था उस हिसाब से जो हायर लेवल्स पर जो राइटिंग थी वो राइटिंग के हिसाब से आज निफ्टी ने करीबन 25,300 के करीब ही क्लोजिंग दी। देखिए 25,285 करीबन 103 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया। तो मैं आपको बता रहा था 25,300 पर 400 पर किस तरह से राइटिंग थी और ऊपर 25,500 पर 1.75 करोड़ रेजिस्टेंस है। 25,500 पर कॉल पर 1.75 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे की ओर 25,200 तो ये 25,000 से शिफ्ट होते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 25,000 पर 2.02 करोड़ का रेटिंग है। ये इस 14 अक्टूबर जो एक्सपायरी है वीकली उस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर अभी फिलहाल जो क्लोजिंग दी 25,283 285 25,285 जो क्लोजिंग दिया है उस हिसाब से यहाँ पर 25,200 पर 1.71 करोड़ की पुट रेटिंग है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है 1.27 करोड़ 25,300 पर पुट रेटिंग है। देखिए ऑलमोस्ट ये डेटा के हिसाब से ये लग रहा है कि अगर ये सस्टेन किया मंडे के दिन थोड़ा बहुत 25,050 के ऊपर और 300 के अंदर थोड़ा बहुत सस्टेन किया तो हो सकता है 400 ये छू सकता है, टेस्ट कर सकता है। ऐसा ये डेटा के हिसाब से लग रहा है। एक जस्ट एक प्रिडिक्शन है, मेरा व्यू है बस। और अगर ये 400 तोड़ा तो सीधा 25,500 को जाने की संभावना है बहुत है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है फ्रेंड्स, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक व्यू है डेटा के हिसाब से। ठीक है ना। तो आज जैसा मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 मार्केट खुला। खुलने के बाद ऊपर ही रहा, नीचे के आने की गुंजाइश ही नहीं रही। तो यूजुअली आप गौर से देखिए, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताते रहता हूँ। एक पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल 5 मिनट में इसका एवरेज हाई लो लिया। ये यूजुअली हम ऐसा ही करते हैं। बाद में इसको एक्सटेंशन लेता हूँ ताकि ऊपर के लेवल्स पता चल सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एग्जैक्टली वहीं पर से रिवर्सल आया है। यही ब्यूटी है ये स्ट्रेटेजी की। आप देखिए वहीं पर टेस्ट किया। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका 50% लेता हूँ। मैं रोजाना यही स्ट्रेटेजी बताते रहता हूँ आपको। आप रिवाइंड करके देखिए कितना बेहतरीन काम करते। देखिए वहीं पर कंसल्टेट किया, जैसा रेंज एक्सटेंशन किया था वहां से रिवर्सल आया। जो 50% था वहीं पर जाकर कंसल्टेट करके क्लोजिंग दी। ठीक है ना। तो उस हिसाब से इधर मूविंग एवरेज जो मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ उस हिसाब से देखिए अर्ली मॉर्निंग ही सिग्नल मिल गया कि ये ऊपर रह सकता है, बुलिश रह सकता है। तो ऑलमोस्ट बुलिश ही था करीबन। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 बज के करीब कंसल्टेशन होने शुरू हुआ तो एक ही रेंज में ट्रेडिंग हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही रेंज में था। ठीक है ना। तो करीबन आप यहाँ पर देखिए 300 इसकी इसका हाई देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाँ 330 25 330 और उसके बाद जो है ना
280, ये रेंज में अप्रोक्सीमेटली ट्रेडिंग हुआ पूरा दिन। मतलब करीबन 11:20 से पूरा दिन वही, मतलब दिन के अंत तक 3:30 तक जो निफ्टी मार्केट क्लोजिंग होता है वो टाइम तक भी वही रेंज में ट्रेडिंग हुआ। ठीक है ना। जो हम यूजुअली जो रेंज बनाते रहते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, वो किस तरह से काम करता है आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्टली वहीं पर से रिवर्सल है। ये कितना इजी मेथड है और कोई भी कर सकता है। आप देख रहे हैं, ये जस्ट मेरा व्यू है फ्रेंड्स, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। मैं बार बार कहते रहता हूँ, ये जो भी बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, लर्निंग पर्पज़ है। इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है। तो ये आज का ट्रेंड इस तरह से था, और मंडे किस तरह से रह सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सीधा चलते हैं ये ऑप्शन डेटा पर। ऑप्शन डेटा में भी आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 63% ओपन इंटरेस्ट कॉल पर जो था वो चेंज हो गया, क्योंकि आपको मैं अपने वीडियोज में बता रहा था 5200 पर भी राइटिंग हो रही है करके। तो जो राइटर्स थे वो ऑलमोस्ट बुक किए, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग की वजह से फिर ऊपर चला गया। अभी देखिए शिफ्ट होके 25,450 पर शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर देखिए 109% एडिशन हुआ है। तो हो सकता है, मैं वही बताया ना यहाँ पर, अगर ये रेंज मैं बताया ना 25,300 और 25,450 के बीच अगर ये सस्टेन किया तो ये तोड़ने की संभावना है। तो इस हिसाब से ये डेटा के हिसाब से 25,450 का शिफ्ट हुआ है 14 अक्टूबर 2025 के एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का। तो यहाँ तक भी जाने की संभावना है। नीचे के लेवल में जैसा आपको बताया, यहाँ ये लेवल पर 25,200 के लेवल पर मैक्सिमम पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है करके मैं बताया था। पुट पर 1.71 करोड़ की मैक्सिमम पुट रेटिंग है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ऐसा मैंने कहा था। उस हिसाब से डेटा जो बोल रहा है उस हिसाब से यहीं पर यहाँ भी वही दिखा रहा है ऑप्शन डेटा में। मैक्सिमम 25,200 पर यहाँ पर देखिए 118% एडिशन हुआ है। देख रहा है ना आप? हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नीचे तो नीचे के लेवल्स पर है, कवरिंग हो रहा है। तो इधर 25,450 का एक जो लेवल है वो यहाँ पर कॉल रेटिंग मैक्सिमम हो रही है, मतलब एडिशन हुआ है। तो हो सकता है ये ये रेंज टेस्ट करने के लिए आ सकता है। जस्ट ये मेरा व्यू है फ्रेंड्स, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो वो 25,200 और 25,450 ये रेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है। देखिए एक्सपेक्टेड रेंज ये एक्सपायरी में मैक्सिमम पेन 25,300 के करीब है। तो फिर ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है, मंडे ट्यूसडे है ना, यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो पीसीआर भी 1.40 है। तो इस हिसाब से ये डेटा के हिसाब से जो भी मैं आपको लेवल्स ट्रेंड बताने की कोशिश की, वो सिर्फ लर्निंग पर्पस था, एजुकेशन पर्पस था। इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से सोचें। ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ जो भी मैं आपको बताने की मैं कोशिश की आप समझ गए होंगे। तो और एक अगले वीडियो में और एक नए स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।